राजा की बेटी हो, आप 5 वर्ष हमसे बड़ी हो, लेकिन आपका विवाह अब तक नहीं हुआ। आप क्या जानो कि ससुराल की बातें क्या होती हैं, ससुराल क्या चीज होती है जब आपका विवाह ही नहीं हुआ। आज जैसे ही इतनी बात सहेलियों ने कही तो महाराज मैया रुक्मणी जो है तो वहां से रो करके अपने महल में आए, एकांत में बैठकर अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। धीरे धीरे समय बीता। आज रुक्मणी जो है एक दिन अपने 16 श्रृंगार करके रुक्मणी अपने महल में अपने कमरे में बैठी और शीशे में अपने आप को देखकर मुस्कुराने लगी, अपने आप को देखकर शर्माने लगी। इधर रुक्मणी की जो माँ थी, रुक्मणी की माँ ने देखा कि हमारी कन्या जो है वो अब विवाह के योग्य हो गई है। महाराज रुक्मणी की माँ ने अपनी दासी को बुलाया और दासी को आदेश दिया, जाओ महाराज भीष्म को महल में बुला कर लाओ। आज अपनी दासी से कहने लगी, सुनो कि दासी लई बुलाई कहीं समुझाई चली निकजारी, और मेरे सैया कोटेर के महल में दासी दासी को बुलाया। दासी से कहने लगी, जाओ महाराज को बुलाकर लाओ। आज वो दासी गई। महाराज भीष्मक अपने दरबार में बैठे हुए थे। महाराज भीष्मक से दासी कहने लगी, महाराज चलो, आपको महारानी ने बुलाया है। महाराज भीष्मक दासी से कहने लगे, चलो मैं अपना दरबार बंद करके अभी आता हूँ। इधर दासी जो है वो महारानी के पास में आई। महाराज भीष्मक ने अपना दरबार बंद किया। दरबार बंद करने के बाद में महारानी के पास में आए। महाराज भीष्मक कहने लगे, क्या बात है, आज आपने हमको इतना अर्जेंट क्यों बुलवाया? महारानी हाथ जोड़कर कहने लगी, स्वामी आपको नहीं पता कि हमारे घर में जो कन्या है वो अब सयानी हो गई है। आप अपनी कन्या का विवाह कर दो, अब वो विवाह के योग्य हो गई है। महाराज भीष्मक कहने लगे, देवी इसमें सोचने की क्या बात है, हमारी कन्या जो रुक्मणी है, रुक्मणी का विवाह तो पहले से तय है। वो
नारद बाबा तो बता कर गए थे कि रुक्मणी का विवाह द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण के साथ में होगा। तो इसमें सोचने की क्या बात है, मैं अपनी कन्या का विवाह भगवान कृष्ण के साथ में करूंगा। महाराज भीष्मक अपने 5 पुत्रों को बुलाते हैं, जिसमें महाराज भीष्मक के 5 पुत्र आए। महाराज भीष्मक का जो बड़ा पुत्र था जिसका नाम था रुकुम, आज महाराज भीष्मक रुकुम से कहने लगे, पुत्र आप ऐसा करो, आपकी बहन जो है वो अब शादी के योग्य हो गई है, आप अपनी बहन का विवाह करो। रुकुम कहने लगा, पिताजी ठीक है, विवाह तो करेंगे लेकिन कोई लड़का तो ढूंढ लो। महाराज भीष्मक कहने लगे, पुत्र इसमें ढूंढने की क्या बात है, नारद बाबा ने जो बताया था हमारी कन्या का विवाह जो है महाराज भगवान कृष्ण के साथ में होगा। आज जैसे ही इतनी बात कही तो रुकुम एकदम से बोल पड़ा, पिताजी आप ये क्या कह रहे हो, उस कन्हैया के साथ में विवाह करोगे जो घर घर में जाकर माखन चुराता है, गौलों के साथ में वन में जाकर गाय चराता है, उस कन्हैया के साथ में करोगे विवाह जो सखियों के साथ में रहस्य रचाता है, सखियां जब यमुना में नहाती हैं तो उनके वस्त्र को चुरा लेता है, ऐसे चोर के साथ में हमारी बहन का विवाह करोगे। महाराज भीष्मक कहने लगे, बेटा तो फिर किसके साथ में करोगे। रुकुम कहने लगा, पिताजी मैं अपनी बहन का विवाह महाराज अपने साले सुषपाल के साथ में करना चाहता हूं, जो चंदेली के राजा हैं महाराज सुषपाल, मैं अपनी बहन का विवाह सुषपाल के साथ में करूंगा। जैसे ही इतनी बात कही तो महाराज भीष्मक कहने लगे, पुत्र आपका दिमाग तो नहीं खराब, सुषपाल की बहन आपको ब्याही है तो आप अपनी बहन सुषपाल को कैसे ब्याह सकते हो। रुकुम कहने लगा, पिताजी हमें कुछ नहीं पता, मैं अपनी बहन का विवाह जो है वो अपने साले सुषपाल के साथ में करूंगा। इधर और रुकुम कहने लगा, पिताजी अगर वो कन्हैया वो द्वारिकाधीश हमारे महल में बारात लेकर आएगा तो यहाँ पर युद्ध ठन जाएगा, यहाँ पर बारात की वजह से यहाँ पर लाशों के अंबार गिर जाएंगे। आज महाराज भीष्मक जो है वो अपने पुत्र के आगे झुक गए, हार मानकर महाराज भीष्मक बैठ गए। ये बात जो है मैया रुक्मणी को पता चली कि हमारा भाई रुकुम जो है वो हमारा विवाह अपने साले सुषपाल के साथ में करना चाहता है। रुक्मणी बचपन से भगवान कृष्ण के सपने देखती थी, बचपन से भगवान कृष्ण की दीवानी थी। आज रुक्मणी बैठकर रोने लगी, भगवान कन्हैया से प्रार्थना करती हैं क्या कि ओ मुरली वाले श्याम कन्हैया तू